अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जोग्राफिया का 7वीं जोग्राफिया का छठा सबक है, ये कुदरती खित्ते। तो आज हम इसी के सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात के, 9वीं जमात के, 8वीं, 7वीं और 11वीं जमात का भी मैंने अब आंसर सीट डालना शुरू किया है, जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्विंग दे रही हूँ। तो बच्चों आप इसे जरूर इस्तेफादा करें। एक्सीलेंट क्लास के नाम से मैंने 11th में भी देना शुरू किया है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं छठा सबक कुदरती खित्ते, जो कि 7वीं जोग्राफिया का ये सबक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है सवाल, ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं दे रही हूँ। कौसिन में से मुनासिब मुतबादल चुनकर खाना पूरी कीजिए। पहला सवाल है कि मौसम सरमा में बारिश डैश खित्ते की खुसूसियत है। बहरिए रूमी का यहाँ पे खुसूसियत है, तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया है। दूसरा सवाल है भारत का बेशतर हिस्सा डैश खित्ते में वाक़ है। मौसमी खित्ते में वाक़ है। तीसरा है गर्म रेगिस्तानी खित्ते में खास तौर पर डैश नबातात पाई जाती हैं। तो यहाँ नागफनी जो है वो नबातात पाई जाती हैं। जवाब के तौर पर मैंने देखिए यहाँ पे भी सबको दिया हुआ है, आप नोट कर लें। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 1, दर्ज झेल बयानात का बगौर मुताला कीजिए और गलत बयान को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। पहला सवाल है कि मगरिबी यूरोपीय आबो हवा के खित्ते के बाशिंदे मुतादल और मरतूब आबो हवा की वजह से सुस्त और काहिल हैं। तो जवाब यहाँ पर क्या है? गलत। मगरिबी यूरोपीय आबो हवा के खित्ते के बाशिंदे मुतदल और मरतूब आबो हवा की वजह से जोशीले और मेहनती होते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर, परेरी इलाके को आलमी गेहूं का गोदाम कहते हैं। तो यहाँ पे जवाब है सही। तीसरा सवाल है कि बहरी रूमी आबो हवा के खित्ते के दरख्तों के पत्ते रोगनी होते हैं और दरख्त की छालें जो हैं वो बहुत मोटी होती हैं। इन खुसूसियात की वजह से दरख्तों पर पानी की तबखीर का अमल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम जवाब देखेंगे कि जवाब जो है वो है गलत। बहरी रूमी आबो हवा के खित्ते के दरख्तों के पत्ते रोगनी होते हैं और दरख्त की जो छालें हैं वो बहुत मोटी होती हैं। इन खुसूसियात की वजह से दरख्तों पर पानी की तबखीर का अमल कम होता है। अगला यहाँ पे सवाल देखिए, चौथा है कि गर्म रेगिस्तानी खित्तों में ऊंट एक अहम जानवर है क्योंकि ये ग़िज़ा और पानी के बगैर एक लंबे अरसे तक रह सकता है। तो मजीद ये कि नकल व हमल के लिए भी फायदेमंद है। तो जवाब है यहाँ पर सही। अब अगला सवाल पांचवा है, चीता, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर जानवर अस्तवाई खित्तों में बकसरत पाए जाते हैं। तो जवाब है यहाँ पर गलत। चीता, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर जानवर मौसमी खित्ते और घास के खित्ते यानी सूडान में कसरत से पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में है कि हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मालूमात में दे रही हूँ, ये दर्सी किताब में नहीं है, ये आपकी मालूमात के लिए हम दे रहे हैं। जिसका पहला सवाल है कि मुंतखब बारदा के कुदरती खित्ते कौन से हैं। तो जवाब है कि टिंड्रा का खित्ता और ताइगा का खित्ता मुंतखब बारदा के कुदरती खित्ते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि घास के खित्ते में खास तौर पर कौन से कबाइल के लोग रहते हैं। तो जवाब है कि घास के खित्ते में खास तौर पर जुलू, होसा और मसाई वगैरह कबाइल के लोग रहते हैं। तीसरा सवाल, तसे तसे मक्खियां खास तौर पर कौन से खित्ते में पाई जाती हैं। तो जवाब है कि तिसे तिसे मक्खियां खास तौर पर अस्तवाई खित्ते में पाई जाती हैं। यहाँ पे अगला सवाल है पांचवा, बहरिया रूमी आबो हवा के खित्ते में किन तहजीबों का इर्तिका है। तो यहाँ जवाब है कि बहरिया रूमी आबो हवा के खित्ते में यूनानी और रूमी तहजीबों का इर्तिका हुआ है। और छठा सवाल है, ताइगा खत्ते की अर्जुल बलदों के दरमियान फैला हुआ है। किन अर्जुल बलदों की दरमियान फैला हुआ है। तो जवाब है
ताइगा खित्ता तकरीबन 55 दर्जे से 65 दर्जे शुमाली अर्जुल बलदों के दरमियान फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया। अब अगला एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है ये जो भी हमने आपको बताए हैं। यहाँ पर चौथे का जवाब हमने यहाँ पे आपको नहीं दिया था कि गर्म रेगिस्तानी खित्ते, नखलिस्तानों और दरियाओं के वादी में खेती की जाती है। तो ये छठा सब हो गया, ये एक जुमले के जवाब थे। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 2, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। पहला है मौसमी खित्ते के बाशिंदे आमतौर पर ज़र्रात करते हैं। अब यहाँ पे जवाब है कि मौसमी खित्ते में जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं से एक मुत्तइना मौसम बारिश होती है। इस खित्ते में औसतन 250 से 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। इसी का दूसरा पॉइंट है, इस खित्ते में गर्मियों में औसतन दर्जे हरारत तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में दर्जे हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस रहती है। बारिश और दर्जे हरारत की ये सूरत मुख्तलिफ फसलों की अफजाइश के लिए साजगार होती है। इस वजह से मौसमी खित्ते के बाशिंदे आमतौर पर ज़र्रात करते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि अस्तवाई खित्ते की दरख्त और ऊंचे होते हैं। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है, अस्तवाई खित्ते में सालाना औसत दर्जे हरारत 27 दर्जे सेल्सियस और गर्म मौसम गर्मा में औसतन दर्जे हरारत तकरीबन 30 दर्जे सेल्सियस होता है। दूसरा पॉइंट है कि इस खित्ते में साल भर बारिश होती है। बारिश का तनासुब औसतन 2500 से 3000 मिलीमीटर होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर इस खित्ते में सूरज की किरणें अमूमन पड़ती हैं। भरपूर सूरज की रोशनी और भरपूर बारिश की वजह से इस खित्ते में नबातात तेजी से और झुंड में बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए अस्तवाई खित्ते के दरख्त ऊंचे होते हैं। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर आखिरी, तिंड्रा खित्ते में नबातात का अर्से हयात मुख्तसर होता है। तो यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि टिंड्रा खित्ते में सर्दियों में औसतन दर्जे हरारत तकरीबन 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आबो हवा की यह कैफियत नबातात की नशोनुमा के लिए नामौजू है। दूसरा पॉइंट है कि इस खित्ते में गर्मियों में औसतन दर्जा हरारत तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इस अरसे में सूरज की रोशनी हासिल होने की वजह से छोटे पौधे, घास वगैरह नबातात पैदा होती हैं, लेकिन सर्दियों में इंतहाई सर्द आबो हवा की वजह से ये नबातात खत्म हो जाती हैं। इस वजह से टिंड्रा खित्ते में नबातात का अरसे हयात मुख्तसर होता है। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे हम नोट लिखने को दे रहे हैं। नोट लिखिए, किस्म के सवाल हैं, मुफस्सिल जवाब लिखिए और किस किस्म के सवाल भी पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल है कि टिंड्रा खित्ते का महल वकू, इलाके और आबो हवा बताना है। तो जवाब अलिफ में महल वकू और इलाके का पहला पॉइंट है कि महल वकू पहले टिंड्रा खित्ते का महल वकू तकरीबन 65 डिग्री से 90 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान है। दूसरा पॉइंट है इसका इलाके, इस खित्ते में ग्रीनलैंड, शुमाली कनाडा, शुमाली यूरोप, शुमाली एशिया वगैरह के इलाके, ममालिक और खित्ते शामिल हैं। अब बे में हम देखेंगे आबो हवा। इसका पहला पॉइंट है दर्जे हरारत। टिंड्रा खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन -20 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरा है यहाँ पे बारिश। इस खित्ते में बारिश का औसतन तनासुब तकरीबन 25 से 300 मिलीमीटर है। तीसरा पॉइंट है कि दीगर खुसूसियात इसकी क्या है। इस खित्ते में साल भर इंतहाई सर्द आबो हवा रहती है। अब यहाँ पे नोट लिखना है। दूसरा है सवाल, टिंड्रा खित्ते की कुदरती नबातात, हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी। तो जवाब है यहाँ पे पहला लिखेंगे कुदरती नबातात। टिंड्रा खित्ते में मुख्तसर अरसे हयात वाली नबातात पाई जाती हैं। इनमें खास तौर पर छोटे पौधे, छोटी छोटी घास, फूल, काई, दगड़ फूल वगैरह नबातात शामिल हैं। बे में हम देखेंगे हैवानी जिंदगी। टिंड्रा खित्ते में खास तौर पर कैरीबू, रेंडियर, कुतबी रीछ, भेड़िया, सील और वॉलर्स वगैरह हैवानात पाए जाते हैं। अब इंसानी जिंदगी में हम जीम में देखेंगे। पहला है पेशा। टिंड्रा खित्ते के बाशिंदों का खास पेशा शिकार करना और माहीगिरी है।
अब मकानात उनके कैसे होते हैं इसका पॉइंट देखेंगे। यहाँ के बाशिंदे चमड़े के खेमे यानी न्यूपिक और एग्लू घरों में, इग्लू जो होता है, इग्लू घरों में रहते हैं। अब तीसरा है यहाँ पे नकल व हमल। यहाँ के लोग नकल व हमल के लिए स्लेज गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट है आबादी। टिंडरा खित्ते में आबादी बहुत ही कम है, यहाँ स्कीमो बाशिंदे रहते हैं। अगला नोट हमें लिखना है ताइगा खित्ते का मैले वकू और इलाके और आबो हवा। तो जवाब में हम अलिफ में पहले देखेंगे मैले वकू। मैले वकू में हम ताइगा खित्ते का मैले वकू तकरीबन 55 डिग्री से 65 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान है। दूसरा है इलाके। इस खित्ते में अलास्का से बहरे ओकियानूस तक का इलाका और यूरेशिया का इलाका शामिल है। अब बे में हम आबो हवा देखेंगे। इसका पहला दर्जे हरारत। ताइगा खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जा हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में दर्जे हरारत -, डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब बारिश का हम यहाँ पे देखेंगे। इस खित्ते में बारिश का औसतन तनासुब तकरीबन 300 से 500 मिलीमीटर है। तीसरा है यहाँ पे दीगर खुसूसियत क्या है। इस खित्ते में गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियों में बर्फ पड़ती है। अब अगला नोट हमें लिखना है चौथा ताइगा के खित्ते की कुदरती नबातात, हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी। तो अलिफ में हम कुदरती नबातात देखेंगे। ताइगा खित्ते में खास तौर पर मकरूती जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात के दरख्तों के पत्ते कम चौड़े और नोकदार होते हैं और दरख्तों की शाखें जमीन की जानिब झुकी होती हैं। इन जंगलों के दरख्तों की लकड़ियां नरम और हल्की होती हैं। इस खित्ते के जंगलों में खासतौर पर स्प्रूस यानी सनोबर, फर, पाइन और देवदार यानी चोप सुर्ख, रेडवुड वगैरह दरख्त पाए जाते हैं। बे में हम देखेंगे हैवानी जिंदगी। तो यहाँ पे ताइगा खित्ते में कैरीबू, एलिक, आर्मन, बीवर यानी लूद ब्लाउ, सिल्वर फॉक्स, मिंक, रीच वगैरह जानवर पाए जाते हैं। सर्दी से बचाव के लिए इनमें से कई जानवरों के जिस्म पर नरम और घने बाल होते हैं। अब यहाँ जीम में हम देखेंगे इंसानी जिंदगी। यहाँ पे आबादी के बारे में हम जानेंगे कि ताइगा खित्ते में कम आबादी पाई जाती है। इनके पेशे हैं। यहाँ के बाशिंदों का खास पेशा शिकार और लकड़ी काटना है। यहाँ के लोग ज़रात कम करते हैं। अब अगला यहाँ नोट लिखना है हमें पांचवे पे कि घास के खित्ते यानी स्टीपस और प्रिपेरी का महले वकू इलाके और आबो हवा। तो जवाब में हम देखेंगे महले वकू और इलाके। तो महले वकू में तकरीबन 30 डिग्री से 55 डिग्री शुमाली जुनूब अर्जुल बलदों के दरमियान बर्रे आजमों के अंदरूनी हिस्से में घास के खित्ते वाक़े हैं। दूसरा है यहाँ पे मुख्तलिफ नाम। घास के खित्ते मुख्तलिफ बर्रे आजम इलाकों में अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं। मसलन स्टेपिस यानी यूरेशिया, वेल्ड जुनूबी अफ्रीका, पंपास जुनूबी अमेरिका और पेरीपेरी शुमाली अमेरिका और डाउनस ऑस्ट्रेलिया वगैरह। बे में हम देखेंगे आबो हवा, दर्जे हरारत। घास के खित्ते में गर्मियों में औसतन दर्जे हरारत तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस से सर्दियों में दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। बारिश की यहाँ पे क्या है। इस खित्ते में बारिश का औसतन तकरीबन 400 से 600 मिलीमीटर है। इस खित्ते में ज्यादातर बारिश गर्मियों में होती है। अगला नोट हमें लिखना है छठा, घास के खित्ते यानी स्टीपिस और पेरीपेरी में कुदरती नबातात, हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी। तो जवाब में अलिफ में हम देखेंगे कुदरती नबातात। इस खित्ते में घास के वसी व अरीज मैदान, चरागाहें पाए जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी घास हर जगह पाई जाती है। ये घास सर्दियों में खत्म हो जाती है। इस खित्ते में एल्डर, पॉपुलर वगैरह दरख्त पाए जाते हैं। बे में हम देखेंगे हैवानी जिंदगी। घास के खित्ते में हिरन, घोड़े, कुत्ते, भेड़िए, जंगली बैल, खरगोश, कंगारू, डिंगो वगैरह जंगली जानवर और बकरियां, भेड़े और मेंढे, गायें, बैल, घोड़े, गधे वगैरह पालतू जानवर भी पाए जाते हैं। जीम में हम देखेंगे इंसानी जिंदगी। इन्हें उनका पेशा क्या था। घास के खित्ते के बाशिंदों का खास पेशा गल्लाबानी है। दूसरा पॉइंट है तर्ज जिंदगी उनकी। यहाँ के लोग पहले खाना बदोशी की जिंदगी बसर करते थे। तीसरा है मकानात। यहाँ के बाशिंदे चमड़े के खेमे यानी यूरट में रहते हैं। चौथा है
कुर्गिज बाशिंदे। कुर्गिज बाशिंदे कैसे हैं? इस खित्ते के कुर्गिज लोगों की खाना बदोशी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। वो अब पक्के मकानात बनाकर इनमें रहते हैं। पांचवा पॉइंट है कि दुनिया में गेहूं का गोदाम। तो इस खित्ते में खास तौर पर गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस वजह से घास के खित्ते की परेरी इलाके को गेहूं का आलमी गोदाम कहते हैं। अगला यहाँ पे नोट लिखना है हमें 7वां सवाल है कि गर्म रेगिस्तानी खित्ते का महले वकू इलाके और आबो हवा। तो जवाब का पहले अलिफ में हम देखेंगे महले वकू और इलाके, यानी उसका जो लोकेशन है वो। तो महले वकू यानी उसका लोकेशन खत्ते अस्तवा से 20 डिग्री सेल्सियस से 30 शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलदों के दरमियान और बर्रे आजमों के मगरबी हिस्से में गर्म रेगिस्तानी खित्ते वाक़ हैं। दूसरा है यहाँ मुख्तलिफ नाम। गर्म रेगिस्तानी खित्ते में दर्जे झेल रेगिस्तान शामिल हैं। सहारा शुमाली अफ्रीका, कोलोराडो शुमाली अमेरिका और इटाकामा जुनूबी अमेरिका। थरका यानी रेगिस्तान, थरका रेगिस्तान एशिया में है। कालाहारी जुनूबी अफ्रीका वगैरह। अब यहाँ पे बे में हम देखेंगे आबो हवा। पहला है दर्जे हरारत। तो गर्म रेगिस्तानी खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में दर्जे हरारत तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बारिश का बारे में देखेंगे। इस खित्ते में बारिश बहुत कम होती है और दीगर खुसूसियात यहाँ की क्या है? तो इस खित्ते में दिन इंतहाई गर्म होते हैं लेकिन रात बहुत सर्द होती है। अगला है यहाँ पे 8वां नोट लिखना है हमें। सवाल है गर्म रेगिस्तानी खित्ते में कुदरती नबातात, हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी। तो जवाब में यहाँ कुदरती नबातात को हम देखेंगे। इस खित्ते में कम से कम पत्तों वाली और खारदार नबातात पाई जाती हैं। नबातात की छालें मोटी और कम चौड़ी होती हैं और पत्ते रोगनी लैसदार होते हैं। जमीन की नमी खत्म होने पर ये नबातात खत्म हो जाते हैं। इस खित्ते में खास तौर पर नियोडिन, नागफनी यानी नियोडिन, घायपात, पाम, खजूर वगैरह नबातात पाई जाती हैं। बे में हम देखेंगे उनकी हैवानी जिंदगी। इस खित्ते में ऊंट पाया जाता है जो पानी के बगैर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। इस खित्ते में जमीन पर रहने वाले जानवरों की तादाद कम पाई जाती है। शदीद गर्मी के सबब जानवर दिन में जमीन के नीचे रहते हैं। इस खित्ते में घोड़े, बैल, गधे, भेड़ें वगैरह पालतू जानवर पाए जाते हैं। इनके अलावा सांप, चूहे, गिरगिट, बिच्छू वगैरह जानवर भी पाए जाते हैं। अब यहाँ की इंसानी जिंदगी देखेंगे। बाशिंदे, इन खित्ते में रहने वाले बाशिंदे मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं। मसलन बद्दू यानी सहारा, बुशमैन, कालाहारी, एबोर्जन, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के लोग अपनी कई जरूरतें जानवरों के जरिए पूरी करते हैं। अब उनके पेशे यहाँ देखेंगे। इस खित्ते में नखलिस्तान नदी की वादियों में खेती की जाती है। अगला नोट हमें लिखना है 9वां, घास के खित्ते यानी सूडान के महले वकू इलाके और आबो हवा। जवाब है यहाँ महले वकू यानी इसका लोकेशन क्या है? तो खत्ते अस्तवा के शुमाल में 5 डिग्री से 20 डिग्री अर्जुल बलदों के दरमियान घास का खित्ता यानी सूडान वाक़ है। दूसरा है यहाँ मुख्तलिफ नाम क्या क्या है? ये खत्ते मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में दर्जे झेल नाम से पहचाना जाता है। सिवाना अफ्रीका में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, जुनूबी पार्कलैंड अफ्रीका में और ल्यून्यूज और कंपोज। अब यहाँ पे आप देखेंगे ल्यून्यूज और कंपोज जो नाम है वो कहाँ पहचाना जाता है? वो जुनूबी अमेरिका में और दीगर घास के खित्ते। अब बे में हम देखेंगे यहाँ की आबो हवा, दर्जे हरारत। घास के खित्ते यानी सूडान में गर्मियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में दर्जे हरारत तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ की बारिश इस खित्ते में तकरीबन 250 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। तीसरा है यहाँ पे दीगर खुसूसियात। यहाँ मौसम गर्मा और मरतूब, मौसम सरमा कम सर्द और खुश्क होता है।
अब 10वां नोट हमें यहाँ लिखना है कि घास के खित्ते यानी सूडान में कुदरती नबातात, हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी। तो अलिफ में हम देखेंगे जवाब घास के खित्ते। सूडान में ऊंची ऊंची घनी घास पाई जाती है। इस खित्ते में घास की ऊंचाई तकरीबन 6 मीटर तक होती है। मसलन हाथी घास। इस खित्ते में दरख्तों की तादाद कम है और ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनका ऊपरी सिरा छतरी नुमा होता है। मसलन बेल, बैर, घायपात, अन्नास, न्यूडिंग, नागफनी वगैरह होते हैं। बे में हम देखेंगे उनकी हैवानी जिंदगी। घास के खित्ते यानी सूडान में सब्जी खोर, गोश्त खोर जानवर कसरत से पाए जाते हैं। यहाँ के जानवर तेज रफ्तार होते हैं। बेशतर जानवरों के जिस्म पर रंगीन पट्टे या धब्बे होते हैं। यहाँ खास तौर पर शेर बब्बर, चीता, लकड़बग्घा, भेड़िया, जिराफ, जेबरा, हाथी, गेंडा, जंगली बैल, भैंस, कंगारू और एमूर वगैरह जानवर पाए जाते हैं। अब इंसानी जिंदगी में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ बाशिंदे हैं यहाँ। इस खित्ते में जुलू, होसा, मसाई वगैरह कबाइल के बाशिंदे रहते हैं। उनके मकानात के बारे में जानेंगे। इस खित्ते के लोग मिट्टी के दीवारों और घास की छत वाले सादा घरों में रहते हैं। इन घरों में खिड़कियां नहीं होती। यहाँ के कुछ कबाइल कुराल में रहते हैं। ये कम ऊंची और गोल शक्ल की झोपड़ियां होती हैं। और तीसरा यहाँ पर है उनका पेशा। इस खित्ते के बाशिंदों का अहम पेशा शिकार और गल्लाबानी है। अब यहाँ 11वां हम नोट देखेंगे अस्तवाई खित्ते का महल वकू और इलाकाई इलाके और आबो हवा। तो जवाब यहाँ पर है कि सबसे पहले हम इसका महल वकू और इनके इलाके यानी इनका जो लोकेशन है वो जानेंगे। तो पहला पॉइंट है कि खत्ते अस्तवा के शुमाल और जुनूब में 0 डिग्री से 5 डिग्री अर्जुल बलद के दरमियान अस्तवाई खित्ता वाक़ है। दूसरा है यहाँ उनके इलाके। इस खित्ते में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गनी, कांगू, काकनारा और दरियाए अमेजोन की वादियां वगैरह जमीनी इलाके, मुल्क और खित्ते शामिल हैं। बे में हम देखेंगे आबो हवा यानी दर्जे हरारत। इस खित्ते में औसत दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस है और गर्मियों में दर्जे हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ की बारिश इस खित्ते में औसतन 2500 से 3000 मिलीमीटर बारिश होती है। अब दिगर खुसूसियात। इस खित्ते में गर्म व मरतूब आबो हवा की वजह से दरख्तों के पत्ते सड़ गल जाते हैं और हवा मजर सेहत बन जाती है। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है और साल भर बारिश होती है। अगला नोट हमें लिखना है 12वां अस्तवाई खित्ते में कुदरती नबातात, हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी। तो जवाब का यहाँ पे है कि कुदरती नबातात। अस्तवाई खित्ते में घने सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलों में नबातात में काफी तनु पाया जाता है। यहाँ जगह जगह दलदली इलाके हैं। इस खित्ते के दरख्तों की लकड़ियां सख्त है। इस खित्ते में महूगनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड और आबनोस वगैरह के दरख्त बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हैवानी जिंदगी कैसी है। तो अस्तवाई खित्ते के जानवरों में तनु पाया जाता है। यहाँ दलदली इलाके में मगरमच्छ और आबी घोड़ा, एनाकोंडा वगैरह आबी जानवर पाए जाते हैं। यहाँ के ऊंचे दरख्तों पर गोरिल्ला, चिंपैंजी, हारन बिल, अबूकर्न वगैरह जानवर रहते हैं। इस खित्ते में कई जहरीले हशरात, कीड़े पाए जाते हैं। मसलन तसी मक्खियां। और जीम में हम देखेंगे उनकी इंसानी जिंदगी यानी बाशिंदे। अस्तवाई खित्ते में कम आबादी पाई जाती है। इस खित्ते में खास तौर पर पिग्मी, यूरो इंडियन, सीमाग आदिवासी कबाइल आबाद हैं। उनके मकानात, यहाँ के बाशिंदे दरख्तों पर मकानात बनाकर रहते हैं। तीसरा उनका पेशा। यहाँ के लोगों की जिंदगी कुदरत पर मुनहसर है। अब अगला नोट हमें लिखना है 13वां बहरिया रूमी खित्ते का महल वकू इलाके और आबो हवा। तो जवाब में हम सबसे पहले महल वकू इलाके यानी उनकी जो लोकेशन है वो जानेंगे। बहरिया रूमी खत्ते अस्तवा के शुमाल और जुनूब में 30 डिग्री से 40 डिग्री अर्जुल बलद के दरमियान और बर्रे आजमों के मगरबी हिस्से में वाक़ है। इलाके इस खित्ते में पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, तुर्की, कैलिफोर्निया, वस्ती चिली, जुनूबी मगरबी और जुनूबी मशरकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जमीनी इलाके शामिल हैं। अब हम आबो हवा के बारे में जानेंगे, जहां दर्जे हरारत बहरिया रूमी खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में दर्जे हरारत तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस होता है।
उनकी बारिश का देखेंगे माहौल, इस खित्ते में तकरीबन 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। तीसरा है दीगर खुसूसियात, यानी और क्या खुसूसियात है वहां की। तो यहाँ मौसम गर्मा खुश्क होता है और मौसम सरमा में बारिश होती है। अगला नोट हम लिखेंगे 14, बहरिया रूमी खित्ते में कुदरती नबातात, हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जवाब अलिफ में हम देखेंगे कुदरती नबातात। बहरिया रूमी खित्ते में दरख्तों के पत्ते मोटे, छोटे और रोगनी होते हैं। यहाँ खास तौर पर मोटी छाल वाले दरख्त पाए जाते हैं, मसलन जैतून, ओक, चेंटनिट वगैरह। कम बारिश वाले इलाके में घास उगती है और पहाड़ी इलाकों में मखरूती नबातात पाई जाती है। बे में हम देखेंगे उनकी हैवानी जिंदगी। बहरिया रूमी खित्ते में काफी लोगों का पेशा गल्लाबानी है। इस पेशे की वजह से इस खित्ते में पालतू जानवरों की तादाद ज्यादा है। यहाँ बकरियां, भेड़ें, गायें, खच्चर और घोड़े वगैरह जानवर पाले जाते हैं। अब जीम में हम देखेंगे इंसानी जिंदगी। तहजीब का इर्तका क्या है? बहरे रूमी खित्ते में यूनानी और रूमी तहजीब का इर्तका हुआ। अब उनका पेशा क्या है? इस खित्ते के बाशिंदों का बुनियादी पेशा ज़राअत है। यहाँ बड़े पैमाने पर फूलों और फलों की खेती की जाती है। उनकी गिजा क्या है? इस खित्ते के लोगों की गिजा में खास तौर पर गेहूं की तैयार किरदा मुख्तलिफ गिजाई अशिया शामिल हैं। अब उनके लिबास क्या हैं? तो यहाँ के बाशिंदे रंग बिरंगे लिबास जेबतन करते हैं। अब यहाँ दरसी किताब का अगला सवाल 3 है कि दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है ताइगा खित्ते किन अर्जुल बलदों के दरमियान फैला हुआ है? तो यहाँ पे तकरीबन 55 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद से 65 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान और अलास्का का पास से बहरे ओकियानूस तक के इलाका यूरेशिया का इलाका कहलाता है। अब गर्मियों में यहाँ पे दर्जे हरारत तकरीबन 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम और बारिश का सालाना औसत 300 से 500 मिलीमीटर है। और गर्मियों में बारिश और सर्दियों में बर्फबारी होती है। अब अगला सवाल है यहाँ पर 2, सूडानी खित्ते के कोई 3 सब्जी खोर जानवरों के नाम बताइए। उनकी हिफाजत के लिए कुदरत की जानिब से किए गए इंतजामात कौन से हैं? तो जवाब में हम देखेंगे यहाँ अलिफ, सूडानी खित्ते के 3 सब्जी खोर जानवर हैं जिराफ, जेब्रा और कंगारू। बे में हम देखेंगे हिफाजत के लिए कुदरत की जानिब से किए गए इंतजाम में सूडानी खित्ते में कुदरत ने सब्जी खोर जानवरों को तेज रफ्तार पैर दिए हैं। गोश्तखोर जानवर शिकार के लिए उन पर हमला कर दे तो सब्जी खोर जानवर अपने तेज रफ्तार पैरों से उन जानवरों से दूर जा सकते हैं। इस तरह से वो अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। अगला सवाल है तीसरा कि मौसमी खित्तों की क्या खुसूसियात बताई गई हैं? मौसमी खित्तों की तो यहाँ हस्बे झेल है। पहला है ये पॉइंट, आबो हवा से मुतालिक खुसूसियात है कि मौसमी खित्ते में मौसमी खित्तों में गर्मियों में औसत दर्जा हरारत तकरीबन 27 दर्जे से 32 दर्जे सेल्सियस होता है। सर्दियों में दर्जे हरारत तकरीबन 15 दर्जे से 24 दर्जे सेल्सियस होता है। इस खित्ते में जुनूब मगरिबी मानसून हवाओं से मुतय्यना मौसम में बारिश होती है। बारिश में 250 से 2500 मिलीमीटर होती है। यहाँ बारिश की तकसीम गैर मुसावी और गैर यकीनी होती है। दूसरा है यहाँ पर कि कुदरती नबातात से मुतालिक खुसूसियात। मौसमी खित्ते में पतझड़ और नीम सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इस खित्ते में बारिश की तकसीम के मुताबिक नबातात की इकसाम पाई जाती हैं। तीसरा है इंसानी जिंदगी से मुतालिक खुसूसियात। तो मौसमी खित्ते में छोटे छोटे बेशुमार देहात पाए जाते हैं। इस खित्ते के लोगों की गिजा और लिबास में तनु पाया जाता है। यहाँ अक्सर लोग इब्तिदाई पेशे से मुंसलिक हैं। उनका अहम पेशा ज़राअत है। अब यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मालूमात में तीसरा सवाल बता रहे हैं कि मौसमी खित्ते का महल वकू बयान कीजिए। इस खित्ते में खास तौर पर कौन से जमीनी इलाके शामिल हैं? तो जवाब में यहाँ पे हम देखेंगे महल वकू मौसमी खित्ते का, तो यहाँ पे उसका लोकेशन बताना है कि मौसमी खित्ते का जो लोकेशन कहाँ है। तो ये खत्ते अस्तवा के शुमाल और जुनूब में 10 डिग्री से 30 डिग्री अर्जुल बलद के दरमियान वाक़ है। बे में हम देखेंगे मौसमी खित्ते में शामिल जमीनी इलाके। तो मौसमी खित्ते में खास तौर पर भारत, फिलिपाइन, जज़ायर
अर्जुल हिंद, वेस्ट इंडीज, शुमाली ऑस्ट्रेलिया, मशरकी अफ्रीका, वस्ती अमेरिका वगैरह जमीनी इलाके शामिल हैं। चौथा है यहाँ पे कि मौसमी खित्ते के हैवानी जिंदगी की मालूमात, ये भी एक्स्ट्रा मालूमात में हम आपको दे रहे हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मौसमी खित्ते में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इस खित्ते में खास तौर पर शेर, बब्बर शेर, चीते, हाथी, भेड़िया और जंगली सुअर, बंदर, सांप वगैरह जंगली जानवर पाए जाते हैं। इनके अलावा गायें, भैंस, बकरियां, घोड़े जैसे पालतू जानवर भी दिखाई देते हैं। इनके अलावा मोर, कोयल वगैरह जंगली परिंदे भी पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल पांचवा है कि शेर बब्बर शेर जैसे हैवानात इस्तवाई जंगलात के खित्ते में क्यों नहीं दिखाई देते। तो आइए गौर करें, ये दरसी किताब का सिफा नंबर 36 का सवाल है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि शेर, शेर बब्बर और जानवर जैसे सब्जी खोर जानवरों का शिकार करते हैं। सब्जी खोर जानवर खास तौर पर मौसमी यानी मानसूनी खत्ते और खास घास के मैदानी खत्ते में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसी वजह से शेर, शेर बब्बर जैसे जानवर मौसमी खत्ते और घास के खत्ते में बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अस्तवाई जंगलात में बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त पाए जाते हैं और यहाँ घास के तनासुब कम होता है। इस वजह से अस्तवाई खित्ते में सब्जी खोर जानवर नहीं पाए जाते। यहाँ यही वो वजह है कि शेर और बब्बर शेर जैसे जानवर अस्तवाई जंगलात में नहीं पाए जाते। अब अगला सवाल है छठा एक्स्ट्रा मालूमात में, कुदरती वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, मुख्तलिफ कुदरती खित्तों में मुख्तलिफ किस्म का माहौल और कुदरती वसाइल दस्तयाब होते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी खित्ते के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल इस खित्ते की साइंसी और तकनीकी मालूमात की तरक्की पर मुनसर होता है। तीसरा पॉइंट, इसी तरह इस इलाके की तारीखी और सकाफत का तर्ज का कुदरती वसाइल के इस्तेमाल पर और उसके नतीजे में इंसानी जिंदगी पर असर होता है। चौथा है पॉइंट, कुदरती वसाइल पर सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि जमीन पर जितने भी जानदार हैं उन सबकी जिंदगी का इन्हिसार होता है। पांचवा पॉइंट है कि इसीलिए कुदरती खित्तों की कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हैं हमें अपने साथ साथ अपने दीगर जानदारों का भी ख्याल रखना निहायत जरूरी है, तभी सारी दुनिया मेरा खानदान का तस्वुर हकीकत का रूप इख्तियार कर सकता है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4, दुनिया के नक्शे के खाके में दर्जे झेल कुदरती खित्तों की निशानदेही कीजिए और फहरिस्त बनाइए। तो यहाँ पहले हम देखेंगे ये सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, पहले दुनिया के नक्शे में देखेंगे। तो ये देखिए आपके पेज पे है दरसी किताब में ये दुनिया का नक्शा, लेकिन हम आपको इन पॉइंट के साथ जवाबात देते हैं इस नक्शे पर। यहाँ पर देखिए ये नक्शा दिया हुआ है। तो पहला है कोलोराडो का रेगिस्तान। तो यहाँ पे कोलोराडो का जो रेगिस्तान है वो यहाँ पर है, नंबर 1 दे रहा है और ये निशानात दिए हैं यहाँ पे, इससे ये हमने मैच किया कि ये दुनिया के नक्शे पर यहाँ पर है। दूसरा है डाउन्स घास का खित्ता, डाउन्स घास का खित्ता 2 पर है यहाँ पर। ये देखिए ये पूरा काला जितना भी एरिया दे रहा है ये इसी में है। तीसरा यहाँ पर दे रहा है बहरिया रूमी आबो हवा का खित्ता, ये भी ब्लैक में दे रहा है। तो ये यहाँ पर जो ब्लैक है इसके साथ तीसरा नंबर भी दिया हुआ है। ये चौथा है यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पे चौथे का ये है एरिया, ये ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है। पांचवा है यहाँ पर ग्रीनलैंड की इंसानी बस्तियां। तो यहाँ पे देखिए ये आड़ी लाइनें दी हुई हैं, तो ये पांचवा है। ये पूरा एरिया जो है आड़ी लाइन का दिया हुआ है ना, तो ये पांचवा भी हो गया मुकम्मल। तो इस तरह से हमने नक्शे में आपको ये जगह के पॉइंट्स रख के बता दिए। अब अगला है यहाँ पर सवाल दरसी किताब का, रेगिस्तानी खित्ते ज्यादातर बर्रे आजमों के मगरबी हिस्सों में दिखाई देते हैं। ये सवाल है, लेकिन ये सवाल दरसी किताब का सिफा नंबर 36 पर है। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है, दरसी किताब का सवाल भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको, इसी के हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ। पहला पॉइंट है कि गर्म रेगिस्तानी खित्ता खास तौर पर खत अस्तवा से 20 डिग्री से 30 डिग्री अर्जुल बलदों के दरमियान वाक़ है। दूसरा है पॉइंट, इस खित्ते में खुसूसन मशरिकी हवाएं चलती हैं। तीसरा पॉइंट है मशरिकी हवाओं की वजह से इस खित्ते में ज्यादातर बर्रे आज़मों की मशरिकी हिस्से में ज्यादा बारिश होती है।
चौथा पॉइंट है मशरिकी हवाएं इस खित्ते के बेशतर बर्रे आजमों के मगरबी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते खुश्क हो जाती हैं। इस वजह से मगरबी हिस्से में बारिश का तनासुब इंतहाई कम होता है। इस वजह से गर्म रेगिस्तानी खित्ता ज्यादातर बर्रे आजमों के मगरबी हिस्से में दिखाई देते हैं। ये हो गया सवाल 1। अब यहाँ पे 3 सवाल और भी हैं। पेज नंबर 36 का ये 3 सवाल और हैं। देखिए अब हम दूसरे का जवाब दे रहे हैं। जवाब है कि गर्म रेगिस्तानी खित्तों में आमदोरफ्त के लिए नेज, दूध, गोश्त वगैरह अशिया हासिल करने के लिए इंसान गल्लाबानी का पेशा करता है। तीसरा सवाल है यहाँ पर और इसका जवाब हम देंगे यहाँ पर। तीसरे का जवाब है कि रेगिस्तानी खित्तों में पानी की जबरदस्त किल्लत होती है। दूसरा पॉइंट है इसका कि इस खित्ते में ज़राअत नहीं की जाती। इस वजह से रेगिस्तानी खित्तों में इंसान खाना बदोशी की जिंदगी गुजारता है। चौथा सवाल है दरसी किताब का, यहाँ पर ये इसको हम जवाब आपको देंगे यहाँ पर। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि घास के खित्तों में हिरन, जिराफ, जेब्रा वगैरह सब्जी खोर हैवानात बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है कि गोश्तखोर हैवानात सब्जी खोर हैवानात का शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इस वजह से घास के खित्तों में गोश्तखोर हैवानात नजर आते हैं। तो ये चारों जवाबात हो गए। अब अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको कि बतलाइए भला दरसी किताब का सिफा नंबर 30 और 31 पर, ये दरसी किताब के सिफा नंबर 30 और 31 पर दी हुई तस्वीरों के करीब बने हुए चौकोन में सिफा 31 पर दी गई हिदायत के मुताबिक निशान लगाइए और दर्जे झेल सवालों की रोशनी में जमात में बहस करिए। तो सवाल हम बाद में ये पढ़ेंगे, पहले हम तस्वीर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तस्वीरें दी हुई है और इसमें देखिए हर एक में ये एक बॉक्स दिया हुआ है ना। तो ये आप यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी है, इधर भी है। लेकिन आपको इसको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मैं इस्तेमाल या महसूस करता हूँ, या आप इन सब जगह को आपने कभी देखा है, कुछ आपने अपने आंखों से देखा, महसूस किया है। तो अगर आंखों से देखकर वहां पे महसूस किया है तो आपको ये बॉक्स में साइन का निशान लगाना है ऐसे। लेकिन अगर आपने सिर्फ देखा है कहीं पर और कोई आप वहां पहुंचे नहीं है, सिर्फ नजरों से देखा है, चाहे तस्वीरों में देखा हो या कुछ जानते हो इसके बारे में, तो स्टार लगाना है आपको। इस बॉक्स में क्या लगाना है, स्टार। लेकिन आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, एकदम अनजान है आप इससे, तो आपको इन बॉक्सों में जवाब के बाद क्रॉस लगा देना है, यानी गलत का निशान लगाना है। तो ये सभी को आपको देखिए सब जगह पे बॉक्स बने हैं। ये दरसी किताब में पेज दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। तो ये सभी तस्वीरों को देखिए और अगर आपने कहीं इसको खुद जाकर महसूस किया है तो साइन का निशान लगाइए, और कहीं खाली आंखों से देखा है, तस्वीर में देखा है, तो वहां पे स्टार लगाइए। और नहीं जानते, कुछ नहीं मालूम है, बिल्कुल भी अनजान है आप, तो कट का निशान लगाइए। ये सभी तस्वीरों को आपको ऐसे ही करना है। यहाँ भी एक पेज पर है, इन्हें भी यही करना है। उनके लिबास के हिसाब से बताना है, उनके मस्किन के हिसाब से बताना है, उनके नबातात और जानवरों के हिसाब से बताना है, गिजा के बारे में बताना है। तो यहाँ पे भी अगर आप ये सब जानते हैं तो ही बिल्कुल उसी तरह से करिए। अब यहाँ पर नक्शे से दोस्ती, तो ये नक्शा आप देखिए, ये दुनिया का नक्शा है और इस बेसिस पे मेरे पास कई सवालात हैं। तो ये सारे सवालात हैं, कम से कम यहाँ पे 7-8 सवाल हैं। तो यहाँ पे हम इस नक्शे को देखते हुए इन सवालातों को आप रुका के देख लीजिए और अगले पेज पर हम इसको जवाब के साथ आपको दे रहे हैं। तो नक्शे से दोस्ती दरसी किताब का सिफा नंबर 35 पर शक्ल 6.1, यानी जो ये शक्ल है ये 6.1 है और इस नक्शे से आपको दोस्ती करना है। तो यहाँ पे जानना है आपको कि बगौर मुशाहिदा कीजिए और दर्जे से सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है, भारत में कौन कौन से कुदरती खित्ते पाए जाते हैं? तो जवाब है, भारत में मौसमी, गर्म, रेगिस्तानी और पहाड़ी खित्ते पाए जाते हैं। दूसरा सवाल, गर्म रेगिस्तानी खित्ते का ज्यादा जमीनी इलाका किस बर्रे आजम में वाक़ है? तो जवाब, गर्म रेगिस्तानी खित्ते का ज्यादा जमीनी इलाका बर्रे आजम एशिया में वाक़ है। तीसरा सवाल, कुदरती खित्ते में सबसे ज्यादा रंगारंगी यानी तनु किस बर्रे आजम में पाई जाती है? जवाब है, कुदरती खित्ते में सबसे ज्यादा रंगारंगी यानी तनु बर्रे आजम एशिया में पाई जाती है। चौथा सवाल है, शुमाली निस्फ कुर्रे के मुकाबले में जुनूबी निस्फ कुर्रे में कुदरती खित्ते के कम होने का क्या सबब है?
तो जवाब है शुमाली निस्फ कुर्रे के मुकाबले में जुनूबी निस्फ कुर्रे में जमीनी इलाका निस्बतन कम और बहरी इलाका निस्बतन ज्यादा होना कुदरती खित्ते के कम होने का सबब है। हम एक तस्वीर को भी थोड़ा देख लेंगे। अब यहाँ पे ऊपरी हिस्सा जो है वो शुमाली है और नीचे जुनूबी। देखिए यहाँ जुनूब लिखा है और ये शुमाली हिस्सा इसके अपोजिट में है। तो वही वो कह रहा है, यहाँ शुमाली हिस्सा दिखा रहा है ना, तो ऊपर का हिस्सा क्या है, जमीनी हिस्सा है, और नीचे देख रहे हैं आप ये जितना आसमानी रंग है वो सारा पानी भरा हुआ है। तो नीचे का हिस्सा जो है वो पानी ज्यादा है, यही वो बता रहा है। इस पे और भी सवाल है, हम आगे पेज पे देखेंगे। ये वाला सवाल 5, दुनिया में जसामत के लिहाज से कौन सी कुदरती खित्ते का रकबा सबसे ज्यादा है? तो जवाब दुनिया में जसामत यानी साइज के लिहाज से ताइगा कुदरती खित्ते का रकबा जो है वो ज्यादा है, ताइगा का। छठा सवाल, बर्रे आजम अंटार्कटिका जैसे हालात और कहाँ नजर आते हैं? तो जवाब है बर्रे आजम अंटार्कटिका जैसे हालात आर्कटिक खित्ते में नजर आते हैं। सातवां सवाल है यहाँ पे, बुनियादी तूलुल बलद जिन जमीनी हिस्सों से गुजरता है वहां कौन सी कुदरती खित्ते दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे जवाब है बुनियादी तूलुल बलद जिन जमीनी हिस्सों से गुजरता है वहां दर्जे झेल कुदरती खित्ते दिखाई देते हैं, जिनमें मगरिबी यूरोपीय आबो हवा का खित्ता, दूसरा गर्म रेगिस्तानी हिस्सा, तीसरा मुंतके हारा में घास का खित्ता, चौथा यानी घास का जो खित्ता है वो सिवाना है, चौथा है इस्तवाई खित्ता, पांचवा है बहरे रूमी खित्ता, छठा है कोस्तानी खित्ता, सातवां मुंतके मुतादला का घास का खित्ता यानी स्टीपस, आठवां है ताइगा का हिस्सा, नौवां है टिंड्रा का खित्ता और 10वां है सदा बर्फ पोश खित्ता। अब ये देखिए जितनी खड़ी लाइनें होती है ना बच्चों, ये देखिए जमीन में जितनी भी ये खड़ी खड़ी लाइन आप पीछे देख रहे हैं निशान, ये खड़ी लाइन ये तूलुल बलद कहलाते हैं, और जितनी आड़ी लाइन है ये अर्जुल बलद कहलाते हैं। तो इसके हिसाब से जो है नक्शे को समझना जरूरी होता है। तो नक्शे को समझिए और फिर आपको ये सवाल जवाब भी अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से इलाके में बर्फ ज्यादा जमती है, कौन से इलाके में सूखा पड़ता है, कौन से इलाकों में गर्म हवा ज्यादा होती है। यहाँ पे देखिए निशानों और कलर के हिसाब से भी समझाया गया है इस बॉक्स में। तो आप दरसी किताब से इसको समझने की कोशिश करिए तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ दे रही हूँ कि दरसी किताब का सिफा 32, 33 और 34 पर दी हुई जदूलों और सिफा 35 पर दी गई शक्ल 6.1 में दिए हुए नक्शे का इस्तेमाल करके दर्जे झेल सवालों के जवाब तलाश कीजिए और उनके ताल्लुक से तलाश करना है बच्चों आपको। और जमात में इस पे आपको क्या करना है, बहस व गुफ्तगू करना है, यानी ग्रुप डिस्कशन करना है आपको। आप क्या करिए, जमात में बच्चों का ग्रुप बनाइए और इस पर बहस करिए। और तलाश आपको कहाँ करना है, 6.1 से यहाँ से आपको तलाश करना है इस नक्शे से। और यहाँ पे जो 32-33 पेज बता रहा है वहां पर जो जदूल दी हुई है दरसी किताब में उन पे ये सवालात बन रहे हैं। तो ये सवाल के जरिए आप इसे बहस करिए। तो पहला सवाल है कि आरजी मुख्तसर अरसे हयात वाली नबातात वाला कौन सा खित्ता है? तो आपको वो मैप में देखना है, दुनिया का जो मैप दिखाया है यहाँ पे देखिए 6.1 है। दूसरा सवाल है कुराल रखने वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? तीसरा है सर्दियों में बारिश वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? चौथा है गोरिल्ला और चिंपैंजी कौन से कुदरती खित्ते में नजर आते हैं? पांचवा है कौन से कुदरती खित्ते की जंगलात में जमीन से लगा हुआ हिस्सा गैर नबाताती होता है? छठा है सवाल दूध का कारोबार का पेशा किस खित्ते का तकमीली पेशा है? सातवां सवाल है कि फलों की पैदावार के लिए मुवाफिक कुदरती माहौल रखने वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? तो ये सभी आपको खुद से ग्रुप में करना है। आइए खेलें। अब खेल कैसा करना है कि दरसी किताब का सिफा 32, 33 और 34 जैसे कि अभी हमने पिछले बारी ये तीनों पेज की बात की, पर कुदरती खित्तों की जदूलों को हर खाने का अलग अलग कार्ड तैयार किया गया है। नीचे आप देख ही सकते हैं ये कार्ड तलबा में तकसीम करके कुदरती खित्तों के खानदान तलाश करने का खेल खेलिए। अब यहाँ पे टिंड्रा का खित्ता है, ताइगा का खित्ता है, तो इनके खानदान आपको ढूंढने। घास का खित्ता है, अब गर्म रेगिस्तानी खित्ता है, घास के खित्ते का सूडान में दिया गया है कि इस्तवाई खित्ता भी है। तो इनमें जो इनके खानदान है वो आपको ढूंढकर
इसका एक एक कार्ड बना लेना है और इससे आपको गेम खेलना है। अगला है यहाँ पे प्रोजेक्ट है आपके लिए मंसूबा यानी प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए। तो इंटरनेट और दीगर जराये का इस्तेमाल करके किसी दो कुदरती खित्तों के एक एक मुल्क के मालूमात की फोटो यानी तस्वीरें वगैरह हासिल कीजिए और आपको इन पॉइंट्स पे करना है। पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे जो दरसी किताब पे पॉइंट दिए हैं मैं वहां पे आपको दिखाती हूँ। देखिए किन पॉइंट पे करना है, तो नाम बताना है उस मुल्क का नाम और उस मुल्क का महले वकू वुसत यानी उसका जो लोकेशन है वो बताना है। आबो हवा वहाँ की कैसी है, वहाँ के नबातात कैसे हैं, वहाँ के हैवानात, इंसानी जिंदगी वहाँ की कैसी है, वहाँ के लोग कैसे लिबास पहनते हैं, इंसानी पेशे वहाँ पे क्या क्या है, किस चीज से उनकी खान पान चलता है और मुल्क की खुसूसियत क्या है वहाँ की, उसके ऊपर बड़ा सा लिखना है और मुतालिका नक्शा भी आपको यहाँ पर उसका देना है। तो ये सभी आपको प्रोजेक्ट वर्क है आपका। तो इस पे आप देखिए यहाँ पे भी उन्होंने यही सब कहा है कि इन नुकात का इस्तेमाल करके इस मुल्क का कोलाज तैयार कीजिए, जमात में उनकी नुमाइश का इनकाद कीजिए। यानी स्कूल में आपको क्या करना है, जमात में अपने ऐसा नुमाइश लगाने हैं इसकी और अपने तैयार किरदा कोलाज की मदद से वजाहत के साथ नुमाइश कीजिए। ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, इसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सबक के सभी सवाल जवाब खत्म हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक जरूर दें बच्चों, ताकि इससे मुझे हौसला मिलता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और कहीं इधर उधर कोई वीडियोस की देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे बताए हुए सवाल जवाब से आप बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक आपके जहन में कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।